बच्चों नेक्स्ट जो आपका है वो हमारा है रिक्त और शून्य अवयव। ठीक है बच्चों, रिक्त व शून्य अवयव को हम या शून्य अवयव को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। यदि प्रत्येक अवयव जिसमें शून्य हो और यानी कि A11 बराबर 0, A12 बराबर 0, A13 बराबर 0 एंड A21 बराबर 0 एंड A22 बराबर 0 एंड एट A223 इज इक्वल टू 0। यानी हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स है उसके सभी अवयव जो हैं वो शून्य होते हैं। इस तरीके से जो अवयव बनती है वो कहलाएगी हमारी रिक्त या शून्य अवयव, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी। यहाँ पर हमने देखा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड इज इक्वल टू इसका जो आपने लिया रो 11, R1, R2, C1, C2, C3 एंड 2/3 की मैट्रिक्स कहलाई। तो इसमें हमने अभी रिप्रेजेंट करा था कि इसमें सारे अवयव इसके शून्य हैं, तो उनके स्थान पर उनका मान रख दिया, तो 2/3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई आपकी। ठीक है बच्चों, अब ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम सेकंड लेते हैं क्या कि इकाई या तत्समक अवयव, जिसे आइडेंटिटी अवयव भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे नल भी कहते हैं, इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर पहला क्या है कि वर्ग अवयव हो। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि इसकी पहली कंडीशन है m बराबर n हो। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। ठीक है, और तीसरी कंडीशन इसकी है कि शेष बाकी इसके जितने बचे अवयव मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त वह सभी शून्य होंगे, तत्समक अवयव कहलाएंगे। यानी उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो I2, I3, I4 के रूप में होगा, एक्सेट्रा जितने उसके रो और कॉलम होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करने का बताती हूँ कि I3 जो है वो हमने रिप्रेजेंट करा है कैसे कि R11, R23, R3 के रूप में, C1, C2, C3 के रूप में, यहाँ पे 1 0 0 1 1 1 0 0 1 एंड m/n बराबर 3 एंड I4 बराबर लिया है हमने क्या, इस मैट्रिक्स को जो हमने शो करने का यह है, ये आपका मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। यानी ये जो हमारा ये देख रहे हैं हम A11, A11 और ये आपका चल रहा है A11 और ये जो आपका चल रहा है वो A122 और जो आपका ये चल रहा है वो ये है A33 और ये जो आपका चल रहा है वो है A44। ठीक है, तो ये चार आपके मुख्य विकर्ण के हैं जिनके मुख्य अवयव और उनका मान यहाँ पर 4/4 कह रहे हैं हम, यानी कि 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम हैं, यानी कि R1, R2, R3 एंड R4 एंड यहाँ पे C1, C2, C3 एंड C4। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपकी देखा आपने कि यहाँ पर ऊपर वाली मैट्रिक्स में आपने देखा कि m/n का है तो 3 हैं और इसका देखा आपने तो इसमें आपके 4 हैं। तो यह 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेकंड वाले में अगर हम m/n के मिले तो ये 4 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। और A11 यहाँ पे आप ले लेंगे तो हम इसको ऐसे शो कर लेते हैं कि A11, A22, A33, A44 इज इक्वल टू 1 है एंड एक्सेट्रा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डैश 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 करके बराबर 0 के बराबर इक्विवेलेंट है। तो हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पर ये रिक्त मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। और अब आपकी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुकी है, आपकी रिक्त हो चुकी है। और अब जो है आप कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं। वो प्रश्न क्या है हमारा, एक प्रश्न नंबर 1 है A बराबर AIJ 2/3 लिखा है जहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं AIJ बराबर 2i-3j। 2i-3 को जी को हमें रिप्रेजेंट करना है एक मैट्रिक्स के रूप में। तो जब हमें ऐसा दिया होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, AIJ यानी 2i-3j दिया हुआ है, जहाँ पे i की वैल्यू हम पहले ही जानते हैं कि 1 से लेकर m तक होती है एंड j की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखी जाती है। जहाँ पे आप A11 को रिप्रेजेंट करते हैं पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो
दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए उनकी वैल्यूज निकालेंगे, आई और जे के स्थान पे उनका मान रखते हुए। तो हमारी जो वैल्यूज निकलेंगी उससे एक हमारा आव्यूह तैयार होता है, ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि -1, -4, -7, 1, -2, -5 और ये इसका जो आपका क्रम है, ऑर्डर है, वो 2/3 का हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये समझो कि हमने जो है मैट्रिक्स को बना भी सकते हैं, जहां पर हमें ये क्वेश्चन दिया हो कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हम लेते हैं कि 5 रो वाइज 5, 3 और रो वाइज x7, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी मैट्रिक्स देखते हैं कि ये हमारी एक A मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स हमारी B है, जिसमें YZ रो वाइज एंड 1, 7 रो वाइज। कॉलम वाइज बोलेंगे तो 5x 3, 7 एंड कॉलम वाइज बोलेंगे तो Y1 एंड Z7। तो हमें बोलने का जो आपका एक ही उसमें लेंगे, चाहे तो हम रो लें और चाहे हम कॉलम लें। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि x, y, z के मान हमें निकालने हैं। तो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रो को कॉलम के बराबर हम, जैसे कि हमारा आव्यूह में मैट्रिक्स में हमने देखा कि A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, ये दिया गया है हमें। तो इसके मान निकालने के लिए जब इस प्रकार से दिया हो तो हम A बराबर B मैट्रिक्स के तो सारे ही अवयव और A के सभी अवयव B की सभी अवयवों के बराबर होंगे। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5 बराबर Y एंड 3 बराबर Z, X बराबर 1 एंड 7 बराबर 7। 7 बराबर 7 तो ऐसे हमारा जो है एक जो है कांस्टेंट है, क्योंकि देख ही रहे हैं हम उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर जो जिनकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम है वो भी उसी के इक्विवेलेंट होंगे। इससे हमारे x, y, z के मान निकल आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड भी सॉल्व हो गया। अभी आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक आपको मैट्रिक्स दी हुई है, वो क्या है 2/2 की। अब उसको 2/2 की आपको निकालना है AIJ के रूप में, जो कि पहले पीछे फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था IJ। तो इसी तरीके से हमको I और J की वैल्यू रखते हुए पहले हमें 2/2 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझना है कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इस तरीके से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उनकी वैल्यूज रखते जाएंगे। वैल्यूज निकालने का क्रम हमारा वही रहेगा जैसे कि इसमें दे रखा है। और अब हम इसको निकालने की तरीका बताते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा है कि x, y, z में हमने क्या करा, ये चर हैं और a बराबर b के है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमने जो पहले निकाली थी, ऐसे ही I बराबर J बराबर दे रखा है। तो A11, A22, A23, 21, A12। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज को हम IJ की फॉर्म में रख के इनकी वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। जो भी मान आएंगे उनको एक मैट्रिक्स के रूप में हम लिख लेंगे। यहाँ पर कि 2 और यहाँ पर आपका आ गया 9/2 और यहाँ पे आ गया आपका 9/2 और यहाँ पे आ गया आपका 8, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी 2/2 की एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम एक फोर्थ क्वेश्चन है जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, समीकरण x + y2 5 + z XY, ये आपकी रो वाइज चल रहे हैं। ऐसे ही दूसरी समीकरण ये आपकी A है और ये आपकी B मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं कि 6, 2, 5, 7, 8 इस तरीके से रूप में XYZ के मान को आप निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में किया था, ठीक इसी तरीके से आप इसमें बराबर रख के फिर उन समीकरण को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे। देन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ के फिर उनसे करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है फिर आप दोबारा इसको कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, खूब आराम से करिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए और कहीं बाहर मत निकलिए। और इसी बात के साथ मैं आपकी अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बस अपने घर में ही रह के
और अपना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और बाकी इसी से ही समाज का भी रहता है, और हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, देश भी स्वस्थ रहेगा। जय हिंद।